बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय एक समय दुनिया के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। 1815 साल के लंबे इंतजार के बाद ये शिक्षा का केंद्र एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। इसके परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज हुआ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब साकार रूप ले रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और उसकी समृद्धि को दर्शाता है। इसका महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर के रूप में है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र था। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है और जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बाद में से हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अनुमान इससे लगाइए कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें थीं। यहाँ एक समय में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,700 से ज्यादा शिक्षक होते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर होता था और इनके लिए शिक्षा, रहना और खाना निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों से भी छात्र आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एक धर्मगूंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ सत्य का पर्वत था। इसकी बिल्डिंग 9 मंजिला थी और उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर और खासकर इसकी लाइब्रेरी में आग लगाई गई, जिसमें पुस्तकालय की किताबें महीनों तक जलती रहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की थी। खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं, जिसके विशाल और विस्तृत परिसर का केवल 10% हिस्सा माना जाता है। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में 25 नवंबर 2010 को स्थापित की गई। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए भवन के उद्घाटन से पहले यहाँ घूमने आए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के सच्चे इतिहास के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस विश्वविद्यालय के सच्चे इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में इस जगह की खुदाई कराकर इसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को पहुंचाना चाहिए। यहाँ घूमने आई पर्यटक खुशी कुमारी ने कहा कि आजकल के लोगों की सोच अलग है। पहले शिक्षा नेचर के साथ कनेक्ट होता था, आज तकनीक पर आधारित है। शिक्षक भी अब पहले की तरह छात्रों से ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में और आज की शिक्षा व्यवस्था में काफी अंतर है। नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभारंभ हो गया है। 455 एकड़ में 1,749 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया भी मौजूद रहे। इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम योगदान देने वाले कुल 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। पिछले सत्र में 26 देशों के बच्चे अध्ययन कर रहे थे, जिनमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों के छात्र शामिल हैं। लोगों को इस नालंदा विश्वविद्यालय पर गर्व है। श्रवण कुमार नाम के पर्यटक ने कहा, यहाँ तो पूरी दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को तोड़ने के पीछे एक मकसद सांस्कृतिक चोट पहुंचाना भी था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।